धन धन सतुरु तेरा आसरा। तो आप नाम दर्चा सुन रहे हैं और नाम दर्चा में 10-20 मिनट के लिए आपसे चर्चा होती है। तो आप कोई सुझाव हो, सवाल हो, शिकायत हो, जो भी हो आप बता सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हमारे पास जानकारियां हैं, लोग हमसे पूछते हैं, वो जानकारियां जो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो कई लोगों के मैसेज आए हुए थे, तो सबको अलग अलग जवाब नहीं दिया गया कि भी पिताजी के बारे में कुछ पता हो, बताएं ये वो, और अलग अलग तरह के कुछ सवाल इस तरह के मिलते जुलते हैं। तो खैर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हजूर पिताजी जब से ये यूपी वाला ड्रामा इन्होंने रचा है, अरे यूपी वाला जो लेके आए हैं, क्या कहें इसको, कलाकार कहें, कार्टून कहें, क्या कहें, जो भी जिसको भी ये लेकर आए हैं, भी हमारे पिताजी बना के ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। और अब तो एडिट कर करके प्रॉपर ऐसे पिताजी की पुरानी आवाज़ को मर्ज करा के एक वीडियो बना के दिखा रहे हैं। लेकिन क्या है कि तो शक्ल देख के समझ में आ जाता है नकली है, उसकी एक्सप्रेशन देख के समझ में आ जाता है, भी देखते ही पता चल जाता है भी अब ये कहाँ से आ गया। तो लेकिन जब से ये सब कुछ हुआ है, बहुत सी सासंगत ऐसी है जो बहुत से उनके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। हजूर पिताजी उनको दर्शन भी दे रहे हैं और बहुत कुछ बता भी रहे हैं, और बहुत कुछ बातें वो पिताजी सच जैसे समझा रहे हैं। जो लोग इच्छा रखते हैं और पूछ लेते हैं, हजूर पिताजी उनको बता भी देते हैं भी ऐसा कुछ हो रहा है, ये सब कुछ होगा, ऐसा सब कुछ बहुत कुछ दिखा भी देते हैं। तो और सबका एक कहना है कि पिताजी खुश हैं, जहाँ हैं खुश हैं। और आप यकीन मानिए इतने हल्के नहीं हैं पिताजी भी, ऐसे जो ये खुदाएंगे तो कितनी बड़ी बात है भी। एक संत की सोच, एक संत की ताकत को देखिए। अब उसकी सोच ही तो है, उसने शिक्षा ही तो दी है, और क्या किया है भी। उसकी शिक्षा से इस देश के राजा महाराजा कैसे डरते हैं, खौफ खाते हैं भी। वो कितना मर्जी जोर लगा लिया उन्होंने, लेकिन झुका नहीं ना सके एक संत को। आखिर आके 2 टके का कार्टून उठा के ले आए, बीच को संत बना के पेश कर देते हैं, दुनिया बेवकूफ़ बन जाएगी। तो उठा के ला के खड़ा कर दिया, लेकिन नहीं ना, संत को नहीं झुका सके। तो ये तो हमें खुशी होनी चाहिए, प्राउड होना चाहिए इन सब चीज़ों पे। और कमेंट्स शायद मुझे दिख नहीं रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। पर चलिए, जो भी आपका मैसेज है भेज दीजिएगा अगर कोई लिख रहा होगा। तो मतलब ये आपको खुशी होनी चाहिए भी, संत को झुका नहीं ना सका। एक देश के राजा जितने ये अपने आप को धर्म के ठेकेदार बनते हैं, सब जितने जोन सा भी अपने आप को इंटेलेक्चुअल बनता है, हाँ भी वो अपने पिताजी को झुका नहीं सका, अपने पिताजी की सोच को दबा नहीं सका। उनको इतने मजबूर हो गए, उनको सारे कानून, जो भी देश का संविधान है, कोई सा कानून है, सब तोड़ने पड़ रहे हैं। और तोड़ के उनको लगता है भी देश बेशक टूट जाए, देश बर्बाद बेशक हो जाए, लेकिन वो संत को नहीं झुका सके। तो बेचारे नकली आदमी एक उठा के, कलाकार कोई उठा लाए, जो भी होगा, ये ड्राइवर है क्या है जो भी है, इसको उठा लाए और उसके बाद इसको बना के पेश कर दिया। अब दोबारा इसको प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। किसी ने खबर दे दी क्या जी ये यूपी वाला ड्रामा दोबारा से शुरू होने वाला है। फिर एक ने खबर दी क्या जी खबर है अभी सुनारिया के अंदर, अभी तक तो कोई था नहीं, लेकिन अभी एक भी पिताजी आ गए सुनारिया में दोबारा। भी पहले पता नहीं कहीं और रखा हुआ था, पिताजी दोबारा आ गए। फिर हमने कहा भी ज़रा गौर से देख लियो भी पिताजी है कि कोई और है। तो कह जी ठीक है, थोड़े दिन बाद पता चल रहा है जी। फिर वो कह जी ना जी, तो नकली आया दोबारा से, लगता है फिर पैरोल पे बाहर लाना। तो पैरोल पे बाहर लाने के लिए पहले बंदा जेल में होना भी तो चाहिए। अब कौन सच बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा पता नहीं, पर जो भी बोल रहा है वो ऐसी ही कहानियाँ सुना रहे हैं। तो अब तो क्या है कि क्या भी वो तो कह रहे हैं जेल के कर्मचारी बताने लग रहे हैं सब कुछ। जेल के अंदर से ही बहुत सारे कर्मचारी इस तरह की बातें बनाने लग गए हैं। बहुत सारे कर्मचारी जेल के अंदर के ही बोलने लगे हैं कि भाई यहाँ तो नकली ड्रामा हो रहा है, सब कुछ है ही नहीं, असली तो ये सब नकली नौटंकी चल रही है और सब कुछ जेलर के कहने पे चल रहा है। ठीक है, जब देश बेचने पे आए हैं तो उनका तो क्या है, उनके तो माँ बाप ऐसे हैं जेलरों के भी, जिन्होंने ऐसे निकम्मे भ्रष्ट औलाद पैदा करी हैं अपनी। और क्या फ़र्क पड़ता है, देखो इतिहास कैसा है, इतिहास बनता है, रूहानियत का इतिहास बड़ा अजीबोगरीब होता है और ये समझ किसी के आता नहीं। उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं, मान लीजिए हाँ, शास्त्र कहता है कि सच्चे संतों के दर की तरफ जैसे हम एक कदम बढ़ाते हैं ना,
सच्चे संत होते हैं उनके दर की तरफ एक कदम बढ़ाएं तो एक कदम एक यज्ञ के बराबर फल देता है। और मुसलमान फ़कीर इस तरह से बताते हैं वे सच्चे संतों की ओर बढ़ो तो उसके दर का एक चक्कर हज के बराबर मान लेते हैं, मतलब सच्चे संतों के दर का एक चक्कर। और हज कहते हैं भी ये लोग पूरी उम्र में एक ही बार जाते हैं ज़्यादातर। अब तो चलो साधन बहुत हो गए हैं, पहले तो लोग पैदल जाया करते थे, बहुत दूर पड़ता था। तो ऐसे मतलब एक तीर्थ यात्रा होती है मुसलमानों की, उसमें हज करते हैं वो। जैसे हिंदुओं में 4 धाम यात्रा है, ऐसे हज होता है उनका मक्का मदीना में जाके, तो ऐसे मानते हैं। फिर कहते हैं भी गुरु का दर्शन हो, तो कहते हैं गुरु का दर्शन हो आदमी का त्यौहार हो जाता है, पता नहीं कितना फल मिलता है गुरु के दर्शनों का। और उसके बाद सोचो भी गुरु के दर पे सेवा मिले तो आपकी बहुत बड़े भाग हैं भी आपको गुरु के दर पे सेवा करने को मिल जाए। कहते भी पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति होती है किसी की, इसको गुरु की पर्सनल सेवा करने का मौका भी मिल जाए। तो क्या रूहानियत कैसा खेल है। 1948 से लेके आप 2022 लगभग ख़त्म होने को आ रहा है, आधे से ज़्यादा चला गया और 2/3 ख़त्म हो गया है। अब आप सोच के देखिए पूरे कार्यकाल में 1948 से लेके 2022 है, आप एक सिंगल आदमी ऐसा ढूंढिए जो आपको मिले भी यार ये तो पिताजी के बहुत करीबी था और पिताजी का बहुत करीबी सेवादार था और वो भी रूहानियत में महानता हासिल कर गया हो, ऐसा कोई नहीं है। अब मान लो पिताजी के करीब रहने वाले जो 24 घंटे में से 15-15 घंटे पिताजी के साथ रह गए, आप सोचो भी कितनी उन्होंने भक्ति की होगी, उनको इतने गुरु के दर्शन नसीब हों, इतनी करीबी नसीब होती थी। लेकिन आज के समय में उनकी गिनती पापियों में है, मतलब भक्तों में तो होना बहुत दूर की, मतलब सोचो होनी चाहिए थी अव्वल दर्जे के भक्तों में, लेकिन भक्त छोड़िए, इंसान छोड़िए, महापापियों में ऐसे लोगों की गिनती होती है। तो रूहानियत क्या है। रूहानियत में महत्व ढूंढने जब निकलेंगे आप, महत्व नहीं मिलता। एक बार क्या मेरा ही खुद का सवाल पूछा था, क्या हुआ अभी कोई सेवा चल रही थी और सेवा चलते हुए भी कह लो अभी प्रबंधक या कह लो कोई जो भी उस सेवा का जिम्मेवार था तो वो सेवा गलत करा रहा था, काम गलत करा रहा था। तो ऐसे ही एक बार देखा, 2 बार देखा, अलग अलग जगह देखा, तो कुछ लोग थे जैसे मन में बैठ गया भी यार ये जिम्मेवार गलत काम करा रहा है, इसकी जगह अगर हमारी ड्यूटी लगी हो हम ये काम गलत ना होने दें। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ने जन्म लिया भी क्या महत्व पाल सकते हो आप ऐसे जिम्मेवार बनने का, इस तरह का ऐसे सोचने का। तो ये सवाल सत्संग में पूछ लिया, मैंने लिख के दिया। मैंने कहा भी पिताजी भी अब सेवा करते वक्त कई बार कुछ सेवाएं ऐसे होती हैं भी जो सेवा इंसान करना चाहता है लेकिन वो सेवा वो कर नहीं सकता क्योंकि उस सेवा के लिए कोई स्पेशल पदवी के लोग नियुक्त होते हैं, वही कर सकते हैं वो काम भी। वो सेवा पे आम सत्संगी या आम सेवादार सेवा नहीं कर सकता, लेकिन वो सेवा कोई गलत कर रहा होता है तो इच्छा होती है भी हम इस सेवा को ठीक करें। तो क्या ऐसे में कोई बंदा अगर जिम्मेवार बनने की का महत्व पाल ले, मन में महत्व पाल ले, तो क्या ये सेवादार के मन की महत्वाकांक्षा है, मैं सेवादार के अंदर ये महत्वाकांक्षा पड़ती है क्या, इसको क्या कहेंगे। पिताजी ने जवाब दिया सत्संग में, कहते भी मान लो शेड के नीचे पंखा लगा है और आपको गर्मी लग रही है और आपने जाके वो पंखे का बटन दबा दिया और पंखा चले और आप सोचें भी इस पंखे के नीचे मैंने पंखा चलाया तो मैं इसके नीचे मैं ही बैठूंगा, तो ये सही नहीं है। कहने का भाव भी जब आप सेवा कर रहे हैं और सेवा करने में आप सेवा कर रहे हैं और सेवा आपको लगता है भी आप सबसे बेस्ट कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, और उसके बाद आप महत्व पाल लो भी नहीं मैं जिम्मेवार बन जाऊँ, मैं ये सेवा कर लूँ या मुझे ये सेवा ये जिम्मेवार बन के करनी है, तो ये महत्वाकांक्षा ही है। आपको जो सेवा मिले आप करो, ये गुरु की मर्जी है वो आपको सेवा दे या ना दे, आपकी इच्छा होनी चाहिए भी आपका समर्पण है, आपको कोई भी सेवा देने में मिले, लेकिन आप महत्व नहीं पाल सकते भी आपको यही सेवा मिले और या ये आप जिम्मेवार बनो, ये सब कुछ बनो। और लेकिन एक और चीज़ हमने साथ साथ मैंने जितना डेरे में समय निकाला ऑब्ज़र्व की कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सेवादार को पिताजी ने महत्व नहीं दिया जो एक्चुअल में ईमानदार सेवादार था।
महत्व नहीं देते थे पिताजी। क्यों नहीं देते? क्योंकि रूहानियत के अंदर सबसे मुश्किल जो चीज़ है और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ है वो है सेवा या भक्ति का अहंकार। और संत कभी नहीं चाहता भी उसके शिष्य के अंदर जो उसे पसंद होता है कि उसके अंदर भक्ति का अहंकार आ जाए। इसलिए वो अपने किसी भी पसंदीदा शिष्य को कभी मतलब महान नहीं गिनाता, कभी भी उसकी तारीफ नहीं करता। मतलब एक कहानी दाढ़ी और झाड़ी वाली सुनाया करते, वही चीज़ वो कभी तारीफ नहीं करता। अभी मेरे शिष्य में अहंकार आ जाएगा भक्ति का और उसके बाद भक्ति ले डूबेगी और अहंकार ले डूबेगा इसे और भक्ति का अहंकार। इसलिए वो कभी हमने नोटिस किया कि पिताजी कभी ऐसे किसी सेवादार और उसको बहुत ज़्यादा करीब नहीं रखते थे, अपने से दूर ही रखते थे, थोड़ा करीब नहीं रखते थे भी अहंकार ना आए। हमने क्या किया, हमने डेरे में अपने अपने रेफरेंस बनाए हैं, अपने अपने रेफरेंस बना लिए भी। समझना है तो इससे समझो। मान लीजिए अब आप नाम चर्चा में डेरे में गए, वहाँ पे आपको कोई ब्रह्मचारी मिल जाए, आप उससे कोई बात पूछने लग जाएं, वो आपको बात सुनाने के लिए बिठा ले। वो आपको ये क्यों नहीं कहता भी आप इतनी दूर से आए हो, डेरे में दर्शन करने आए हो, सत्संग नाम चर्चा सुनने आए हो, तो आप वो सुनो। आप हमसे क्या पूछते हो? पिताजी के सत्संग सुनो, पिताजी आपको बताएंगे। लेकिन क्या है कि हमने रेफरेंस बनाए और जो बनना चाहते थे वो बन भी गए। उनको लगता था कि हमारी रिस्पेक्ट हो रही है, हमसे लोग सलाह मांग रहे हैं रूहानियत के रास्तों पे। तो ऐसे डेरे में ऐसे लोग भी पनपे जो अपनी सबने अपना अपना नेटवर्क बना लिया, चाहे वो सतब्रह्मचारी थे चाहे गुरु ब्रह्मचारी थे, भी हम तो रेफरेंस हैं, हम बताएंगे लोगों को रूहानियत पे कैसे चला जाता है। एक व्यक्ति था, उसने हजूर पिताजी को चिट्ठी लिखी बंगाल से। जब चिट्ठी लिखी नाम लेने के लगभग साल 2 साल बाद, वो कभी मिला नहीं था उसके बाद पिताजी से, चिट्ठी लिखी और लिखी थी लेकिन फ़ोन पे 2 साल बाद उसने फ़ोन पे बात की पिताजी से। मैं उस मजलिस में मौजूद था। जब फ़ोन पे बात की तो उसने पूछा पिताजी से भी आप हमें पहचानते हो, भी याद है आपको हम पहचान रहे हो हमें? तो पिताजी ने वहाँ वचन फरमाया उसको, कहते बेटा आपने एक चिट्ठी लिखी थी साल पहले शायद, और वो चिट्ठी इतनी बढ़िया थी कि हमने सतब्रह्मचारियों को पढ़वाई और बताया भी देखो ऐसे चिट्ठी लिखी जाती है गुरु। आप सोचिए सेवा तो क्या है कि एक बार नाम लिया, 2 साल बाद पिताजी से बात हो रही है और एक चिट्ठी से गुरु रिझा लिया। भक्ति तो ऐसी भी होती है, भी नाम लिया और 2 साल बाद पिताजी से सिर्फ फ़ोन पे बात हुई, लेकिन एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी से गुरु खुश होगा। और इतना खुश हुआ भी सत्संग में चिट्ठी की तारीफ़ कर दी, चिट्ठी को मतलब मंजूरी दे दी और गिनती कर दी भक्तों के हिसाब से। मतलब ब्रह्मचारियों को दिखाई, सतब्रह्मचारियों को भी ऐसे लिखी जाती है चिट्ठी गुरु को। तो आप सोचो भी रूहानियत का कोई कैलकुलेशन थोड़ी है भी। अब क्या है कि पिताजी ने कभी सम्मान नहीं बख्शा कभी किसी को ऐसे बड़ा, मान लो अब, लेकिन जिसका सम्मान है डेरे के इतिहास में वो मरणोपरांत है। जैसे कुक्कड़ था एक ब्रह्मचारी, उनकी उसके लड़कियां थी, वो ब्रह्मचारी बन गया, बाद में गुजर गए, चोला छोड़ गए। तो पिताजी ने उनकी उस ब्रह्मचारी से बेटियों को कंधा देने की, बेटियां अर्थी को कंधा देंगी प्रथा शुरू की। तो जब सच्चे सौदे का इतिहास लिखा जाएगा, बेटियों के कंधों को अर्थी को कंधा देने की जो रीत लिखी जाएगी, तो उस ब्रह्मचारी का नाम आएगा। वो महान हो गया, इसमें संतों ने उसके नाम उसके जरिए शुरू करवाई। अब लिल्ली इंसा शहीद है, महाशहीद है लिल्ली इंसा। अब आप में से, हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उनके परिवार के सदस्यों को नहीं जानते, ये नहीं पता उनके परिवार के सदस्य कितना पुण्य कमा रहे हैं, कितना पाप कमा रहे हैं। लेकिन कभी कल को हमारे सामने उनका कोई रिश्तेदार आ जाए, बोले भी यार लिल्ली इंसान का पारिवारिक सदस्य है, रिश्तेदार है, ना चाहते हुए भी हमारे मन में उसके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है। नहीं, इसने अपनी जान गंवाई है, उस सच्चे सौदे के इतिहास में महाशहीद है जिसने सच के रास्ते के लिए बलिदान दिया अपना। वो महानता जो है वो मरणोपरांत ही है। किसी भी आप इतिहास में भी देखेंगे ना, जीते जी संत कभी उसको महानता नहीं देते, क्यों? भक्ति के अहंकार में अपनी भक्ति ना गवा दे। और जिसको मिलता है ऐसा सम्मान, किसी इतिहास में देख लेना, वो सब दुनिया के मतलब इतिहास में मतलब घटिया लोगों में गिने गए, क्योंकि मालिक नहीं चाहता, सतगुरु नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े। मतलब वो देना नहीं चाहता, बख्शना नहीं चाहता। उनको पता है पापी लोग हैं, स्वार्थी हैं, चापलूस हैं, इसलिए उनको बख्शता है सम्मान। मूर्ख चाणक्य नीति भी कहती है ना, भाई अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है तो अगर वो सामर्थ है तो आप उसके सामने झुको, अगर वो विद्वान है तो आप उससे बहस करो, अगर वो आपसे दीनहीन है, कमज़ोर है तो उसे माफ़ करो। लेकिन अगर वो मूर्ख है
तो उसे सम्मान दो। तो ऐसे ही सम्मान दिया ना इनको। लोगों को लगता है भी अव्वल दर्जे के बड़े भक्त होंगे तो सम्मान दिया है। ये तो आम सामाजिक नीति भी कहती है भी आपके साथ जो मूर्ख प्राणी हैं उनको सम्मान दिया करो। तो सम्मान से क्या है भी वो ठीक है खुश रहेंगे, हाँ, लेकिन क्या है कि आप सोचो वो तरक्की कर जाएंगे, ये असंभव है। तो संतों का इतिहास तो ऐसा ही होता है। आप अपना विश्वास बनाइए ना भी। संत क्या, वो एक कल हम गाड़ी में जा रहे थे तो भजन सुन रहे थे, तैं जेहा मैनू और ना कोई मैं जहे लख तैनू। हमारे जैसे तो पिताजी के पास लाखों हैं, पिताजी जैसा तो हमारे पास और कोई नहीं ना। जरूरत हमें पिताजी की है, पिताजी को हमारी ज़रूरत थोड़ी है। भी हज़ारों लाखों करोड़ों दुनिया है जो भगवान की तलाश में है, वो पिताजी तो कब किसके पास चले जाए क्या पता। हमें ज़रूरत है, हमें पिताजी चाहिए, तो हमें अपने आप को पढ़ना है, हमें सीखना है भी हम कहाँ गलत हैं। पिताजी को थोड़ी सीखना है कुछ, पिताजी को थोड़ी देखना है। आपको क्या लगता है पिताजी कल को आएंगे पैसे देंगे आप जाके बैठ जाओगे? क्या गारंटी है? क्या हालात होंगे, क्या हमारे अपने आप के पर्सनल हालात क्या होंगे, क्या हम उस स्थिति में होंगे भी जो उस लेवल पे जा सकें दोबारा। लेकिन क्या है कि हमने रेफरेंस बनाया है, अहंकार है ये, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी तो चलो छोड़ो, पिताजी का लेवल तो बहुत बड़ा है। हमारी अपनी छोटी सी टीम है, हमारी टीम में भी मुझे ऐसे बंदे मिल जाते हैं हमें जो हमारे साथ ही लिहाज बनाते हैं बिना मतलब की। अब तो क्या है, इन दिनों का एक नया सिस्टम चला है, क्योंकि इन दिनों हमें चीज़ें समझ आई हैं। हालांकि हमारी टीम में तो ज़्यादा गिनती नहीं है, लेकिन अभी कुछ नए लोग आने लगे। नए लोग कौन है? वो नए लोग डेरे के पुराने VVIPs हैं। उनको क्या दिखता है अभी अब एटम ब्लॉक एक डूबता जहाज है, तो वो क्या करते हैं अभी अब साइड बाय साइड हमारे से लिहाज बनाते हैं। वो हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं भी आपकी ये मदद कर देंगे, ये आपको बता दें भी हनीप्रीत का बंदा यहाँ जा रहा है जी, इस मंत्री के बंदे से मीटिंग कर रहा है, यहाँ पे इतना पैसा है, ये कोई फैक्ट्री बंद है जिस फैक्ट्री को चलवा रहा है, यहाँ बिजनेस में पैसा लगा रहा है। ज़बरदस्ती की खबरें दिए जा रहे हैं। क्यों? बदले में क्या चाहिए उनको? ऐसा है जी भी हमारी लिहाज रखी हो। दरअसल उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले एडम ब्लॉक की चापलूसी की पूरी, या हनीप्रीत की पूरी चापलूसी की। उनको दिखता है अभी अब ये डूबता जहाज है। हनीप्रीत ने दिखा दी उनको उनकी औकात भी। अब क्यों? अब उसको पैसा मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब उसने ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया सबको। अब उनको लगता है भी ये डूबता जहाज है भी, इधर से एक ग्रुप हो रहा है, इनसे लिहाज बना के रखो। उनको गुरु से ना मतलब पहले है ना आज है, उनको मतलब दिखता है अपने बिजनेस से, अपने कारोबार से। जब उनको दिखता था भी हनीप्रीत के जरिए पैसा मिल जाएगा तो हनीप्रीत की चापलूसी करते रहे, पिताजी के खिलाफ थे, पक्ष में तो उससे कोई मतलब नहीं। आज उनको दिखता है भी हनीप्रीत तो सारा बिजनेस छीन लेगी, अब अगला बिजनेस तो हमारा चलेगा नहीं, और ये जहाज डूबता है, अगर दोबारा डेरा खड़ा हुआ तो कोई और लोग ना आ जाएं, उनकी कैलकुलेशन भी औरों से चापलूसी शुरू कर दो। यही चीज़ रेफरेंस ही संगत का है। हर जगह बहुत सारी संगत में हम देखते हैं भी यार ये इस बंदे से रेफरेंस है। डेरे आते थे, पिता स्टेज पे सत्संग कर रहे होते थे, वो अपनी ब्रह्मचारी स्पेशल मीटिंग बुला लेते हैं, प्रबंधक स्पेशल मीटिंग बुला रहे हैं, स्टेज पे सत्संग हो रहा है, इतनी दूर से संगत आई है सत्संग
डाल दो वगैरह वगैरह। मुकदमे डालेंगे कैसे? मुकदमे डालने के लिए पहले साबित तो करो ये असली है। हाई कोर्ट ने ये थोड़ी कहा है ये असली है, हाई कोर्ट ने तो सुनने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने प्रूफ नहीं दिया है भी ये असली है। हाई कोर्ट ने सिर्फ सुनवाई करने से मना कर दिया उस पर। नहीं जी, आप नहीं सुनते आपकी बात। इसका मतलब ये नहीं ना कि वो आखिरी जज है, भी अगर एक जज नहीं सुनेगा तो कोर्ट इस देश में कानून नहीं चलेगा। उसके बाद भी तुम 2 टके के आदमी को, कार्टून को हमारा गुरु बना के पेश कर दो, तो हमारी भावना है नहीं भी। तुम एक कार्टून को गुरु मानने बैठे हो और हम कह रहे हैं भी वो कार्टून है, तो तुम्हारी भावना है। तुमने एक इस देश के कानून संविधान को, सबको, गुरु आध्यात्मिक भावनाओं को ताक पे रख के एक पता नहीं कहाँ से सड़क छाप आदमी को उठा के हमारा गुरु बना के खड़ा कर दिया, ज़बरदस्ती थोप रहे हो हमारे पे, जबकि वो है नहीं। अकल उसको दिला नहीं, बोलने की अकल नहीं, पहनने की अकल नहीं, चलने की अकल नहीं। हनीप्रीत जैसे नेपालन के वो पैरों में पड़ रहा है, उसको थोड़ी हम गुरु मान लेंगे। हमारा गुरु तो ऐसा है जिसके पीछे दुनिया चलती है। तुम्हारा गुरु जिसको तुम बना वो कुत्तों के पीछे दौड़ता है। हमारा गुरु थोड़ी है ऐसा। तुम्हें मानना है तो मान लो, प्रॉब्लम क्या है? कराओ केस, तो साबित तो करो पहले ये असली है। कैसे साबित करोगे? साबित करने के लिए सामने लाना पड़ेगा। वो तुम्हारे माँ बाप में ताकत नहीं, दम नहीं तुम्हारे में, तुम जिगर में दम भी तो होना चाहिए ना साबित करने का। करो फिर। हम तो कह रहे हैं नकली है, टंकी की चोट पे कह रहे हैं, मिला के साबित करके दिखा दो भी असली है। तो क्या है कि इन चीज़ों से डरा मत करो। जरा सा किसी ने बोल दिया, उनको क्या, उनको तो पैसे दे दो, वो तो अपनी माँ को अपनी बीवी बना के पेश कर देंगे आपके सामने। वो तो ऐसे लोग हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर देंगे। उनको क्या, उनको पैसे से मतलब है। उनको नेतागिरी है, किसी पार्टी से टिकट मिल जाए, किसी से पैसा मिल जाए, यही धंधे हैं सबके दुनिया में। गुरु को मतलब किसी को नहीं है। गुरु की फिक्र होती, गुरु का मतलब होता, गुरु से कोई मतलब प्रेम होता, वैसे थोड़ा ही होता था भी। इस तरह ये यहाँ पे 2-2 टके के आदमियों को गुरु बना के घूमते थे। 2-2 पैसे के आदमी, जिसको शक्ल नहीं, अकल नहीं। बरकेश जड़वा जैसे बंदे जिन्होंने आदमी मारते हुए गिनती नहीं करी भी, कितने आदमी मरवा दिए, उस जैसे को भगत माने बैठे हैं। एक नेपालन है, उसको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, पजामे पहन के फोटो में डाल रही है, उसको भगत बनाई भी अव्वल दर्जे की जी मारी तो रूहानी दीदी है। और ये नहीं पता कितने कत्ल कराए बैठी है वो, कितने लोगों को मरवाए बैठी, कितनों का घर उजाड़ के बैठी है वो, कितनों का घर लूट के बैठी, कितने गरीबों को कुचला है उसने पैरों के नीचे, तब जाके वो आज इतने पैसे इकट्ठे करे बैठी है। और ना जी ये तुम्हारी रूहानी दीदी भाई, तुम्हारी होगी तो होगी, हमारे लिए तो चुड़ैल है। नहीं तो मानना, तुम मना मानो, हम तो मानेंगे ना। लेकिन क्या है कि ऐसे लोग जो धौंस देते हैं तो उनकी परवाह ना किया करो। हाँ, ये तो ऐसे दुनिया भर के हैं, इनको तो क्या है 2 पैसे दे दो, माँ को बताया भी तो अपनी माँ को भी बोल देंगे, अपनी घरवाली। ये तो ऐसे लोग हैं, यहाँ कोई भरोसा नहीं। हाँ, तो गुरु से, गुरु का प्रेम है, गुरु से रखिए अपना रेफरेंस, गुरु ही रखिए। यकीन मानिए आप अपने प्रेम में गुरु से इच्छा रखते हैं, गुरु हर तरीके से, चाहे वो सपने में जैसे भी करके वो पूरी करता है। अगर आपका साथ देगा, आपको सच्चाई बताएगा। लेकिन जब तक आप रेफरेंस लेंगे भी यार ये आदमी बताएगा, चाहे वो मोहित ही क्यों ना हो, मोहित बताएगा तो सही, मोहित कहेगा गलत तो गलत, ऐसा नहीं है। आपका रेफरेंस गुरु से होना चाहिए। गुरु जो हमें अंदर से एहसास कराएगा, तो इसे ही आत्मा का दृढ़ विश्वास कहते होंगे, हमें तो यही लगता है। तो खैर यही चीज़ है, ज़्यादा समय हो गया लगता है, ध्यान नहीं दिया। तो आखिरी 10 मिनट हैं जो हम हजूर पिताजी के वचनानुसार हमें 10 मिनट के लिए नाम सुमन करना है। तो नाम सुमन सभी लोग आप मिलके हम सब करेंगे। तो सुमन से पहले अरदास बोलते हैं। तो यही चीज़ अब बार बार आपको कह रहे हैं भी, आप दृढ़ विश्वास रखिए, प्रेम रखिए अपने गुरु से, किसी का रेफरेंस मत लीजिए, गुरु के सामने रखना जो रखिए। हमारे पास तो जो सवाल आ जाएगा, हमारे पास तो जो घटनाक्रम है आपको बता देंगे, रेफरेंस गुरु का ही रखिए। तो खैर नाम सिमरन से पहले हम अरदास बोलते हैं, सबने मिलकर अरदास बोलनी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।